राघवो विजयते श्रीमद् राघवो विजयते कालाम्बोधरकान्तं च वीरासनम् अस्थितं ज्ञानमुद्रां दक्षहस्ते ददतं जानुनीतरं सरोरुहकरां शीतां विद्युदाभां पाशुरां पश्यन्तीं रामवक्त्राब्जं विविधाकल्पभूषितां। श्री राम के बारे में कहा गया है। ये सनकाद मुनि कह रहे हैं, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। भगवान श्री राम की अंग कांति, सुंदरता, अंगों की सुंदरता मेघ की काली घटा के समान श्याम है। जैसे मेघ होते हैं घटा श्याम, कुछ काली कुछ नीली कुछ हरी, कुछ नीली कुछ हरी श्याम। जैसे मोर की गर्दन होती है जिस कलर वो श्याम है, नीला हरा मिला है उसमें। कालाम्बोधर कांतम च वीरासनम स्थितम। भगवान श्री राम की अंग कांति मेघ की काली घटा के समान। वे वीरासन लगाकर बैठे हैं, दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा धारण करके उन्होंने अपने बाएं हाथ को घुटने पर रख छोड़ा है, आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके पास में विद्युत के समान कांतिवती और नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से विभूषित श्री जानकी मैया विराजमान है। उनके हाथ में कमल है और वे अपने प्राण वल्लभ श्री रामचंद्र जी का मुखारविंद निहार रही है। क्या देश है स्वामी। कि भगवान का स्तुति है, उसी का अर्थ मैंने किया। ये नारद जी सनकाद मुनि जो हैं बहुत ही सुंदर, चार छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे बालक हैं चार, और उनकी हजारों वर्ष उम्र है, लेकिन है वो छोटे छोट नंगम धड़ंगम छोट छोट संत महापुरुष है, वो अवतार है। वो विष्णु भगवान के हमेशा जाते रहे, हमेशा जाते थे। भगवान जानकी लक्ष्मी जी के अंदर विराजमान है, ये होता है कोई न जाए, पति पत्नी है तो परमात्मा है लेकिन दृश्य जगत में, लेकिन ये हमेशा जाते थे। इनको छूट थी क्योंकि बच्चे हैं। एक बार इनको रोक लिया गया जय विजय नामक प्रहरी ने, द्वारपाल ने। तो भैया उन्होंने कहा मैं तो जाता हूँ, जाऊँगा। बोले नहीं आते साहब, नहीं जाएंगे। कोई गुस्सा है, उत्साह देंगे, जाओ 3 जन्म राक्षस हो जाओ। तो वही रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्त, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, यही हुए। उन सनकाद मुनियों के जीवन में नारद जी को भी उपदेश दिया है सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। ये 4 बालक हैं, लेकिन संत हैं, हजारों वर्ष इनकी उम्र है, हजारों वर्ष इनकी उम्र है, लेकिन देखने में छोटे छोटे से। श्राप दे दिया तो भगवान हंस रहे हैं, बोले 3 जन्म राक्षस बनेंगे। बाप रे, ये कौन सा आशीर्वाद, श्राप दे दिया। संतों ने, भगवान बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि वो मतलब जो है परेशान है। बोले क्या हुआ। अरे बोले प्रभु 3 जन्म राक्षस बनेंगे, 3 जन्म राक्षस बनेंगे। 3 जन्म राक्षस बनेंगे।
बोले हाँ प्रभु श्राप दे दिया संकाली ने, आपने तो कहा था किसी को ना आने देना। बोले चलो बढ़िया रहा, हमारी भी यही इच्छा थी, हमारी भी यही इच्छा थी। 3 जन्म का, थोड़ा श्राप कर लीजिए, 3 जन्म का श्राप दे दिया है कि राक्षस बनोगे, हमारी भी यही इच्छा थी। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु आपकी यही इच्छा थी, हम राक्षस बनेंगे, ये आपकी इच्छा थी। तो बोले कि हाँ। तो बोले वाह महाराज क्या बात है, क्यों? तो बोले कि हम 3 जन्मों का जो है वो अवतार लेके जा रहे हैं धरती पर, तो वहाँ कोई हमारा विरोध करने वाला चाहिए, तो हम तुमको लिए चल रहे हैं, तुमसे अच्छा विरोधी कहाँ मिलेगा, करो बिना विरोध का। इसलिए रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, जिनको राम जी के कमल रूपी चरणों से जो प्रिय है, ऐसे ही लोग विषय भोग बस करें किति नहीं। जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं उनको विषय भोग बस नहीं कर सकते। जो भगवान से जुड़े हैं, जो परमात्मा से जुड़े हैं, विषय भोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्रह्मानंद सदा लीला, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चारि वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में इन्हें मनोमय संकल्प से उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा, तब इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनका मन तो सब था भगवान के आत्मा परमात्मा के राम गणाकर्षी मुनि मन मधुप निवास पद पंकज में लगा था, भगवान के चरणों में लगा था, रजतम का लेस भी नहीं था इनमें। अतः उन्होंने भगवत की तीर्थ तप में ही मन लगाया, तपस्या में मन लगाया। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये, उन्होंने कहा कि उनके मन के अवतार, मतलब जो है संकल्प से उत्पन्न किया, मनोमय संकल्प से। तो कि सृष्टि विस्तार करने बोले तपस्या करें, तपस्या करने चले। भगवत भक्त के तो ये साक्षात प्राण है। श्रीमद् भागवत महात्म्य आया है कि जब भक्ति अपने पुत्रों ज्ञान वैराग्य के दुख से बड़ी दुखी थी, उनका क्लेश किसी प्रकार से नहीं दूर हो रहा था, तब नारद जी के आग्रह पर सनकाद ने ही भागवत जी की कथा सुनाकर उनका दुख दूर किया था। भक्ति रानी भगवत चरित्र के ये इतने प्रेमी हैं कि सर्वोत्तर समाधि सुख का परित्याग करके, इनको समाधि सुख का भी परित्याग करके भगवत लीला अमृत में लवलीन रहते हैं। भगवान की जो लीला है, नाम रूप लीला और धाम, ये चारों जो है वेद हैं। मतलब ये नाम रूप लीला धाम, ये चारों परिस्थितियाँ हैं। भगवान ये 4 तरह के, मतलब परमात्मा ने ये स्थान बनाए। नाम, एक नाम भगवान का नाम, फिर रूप उनका रूप, फिर लीला और फिर धाम। वृंदावन को काशी विश्वनाथ आदि आज धाम का भी महत्व है। तो नाम रूप लीला और धाम, जब आप नाम को पकड़ लेते हैं, भगवान नाम का सुमिरन करते हैं, तो रूप प्रकट होने लगता है। बड़ी संख्या में जब आप नाम का सहारा लेंगे तो रूप प्रकट होने लगेगा, और जब रूप प्रकट होने लगेगा तो लीला होने लगेगी, और जहाँ लीला होने लगी तो जहाँ लीला होती है वहीं तो धाम होता है। धाम का भी आनंद आ जाएगा। नाम रूप लीला और धाम 4 प्रकार के सुख परमात्मा 4 रूपों से मिलता है, नाम रूप लीला और धाम।
सनकादि जब ये राजा हुए भगवान राम, राज तिलक कर दिया गया, तब ये सनकादि मुनि जो है राघवेंद्र जी के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में उनका दर्शन करते हैं और उनके मन का आनंद का ठिकाना नहीं रहता। वो एक दृष्टि से उन्हें एकटक देखते ही रह जाते हैं। श्री सीताराम जी जब राजा बने हैं तब ये सनकादि मुनि वहाँ आते हैं और भगवान का सौंदर्य देख करके मस्त हो जाते हैं। मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। मन को रोक नहीं पाए, मगन हो गए। श्यामल गात सरोरुहलोचन, सुंदरता मंदिर भाव मोचन। सुंदरता को भी सुंदर करने वाले, मंदिर की सुंदरता को सुंदरता प्रदान करने वाले, ऐसे परमात्मा के दर्शन करके सनकादि मुनि प्रसन्न हो रहे हैं। रहे एक टक रहे निमेष न लावई, एक टक देखते रहे भगवान राम को। प्रभु कर जोरे शीस नवावई। सनकादि की ऐसी प्रेम निर्बल दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी उन्हीं की तरह प्रेमाश्रु बहने लगा। जब भक्त रोता है तो भगवान भी रोने लगते हैं। जब भक्त रोता है ना भगवान के लिए तो भगवान भी रोने लगते हैं। भगवान उन्हीं की तरह भगवान के प्रेम अश्रु का प्रभाव बहने लगा। भगवान भी रुदन करने लगे और शरीर पुलकित हो गया। भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों को बड़े ही स्नेह से हाथ पकड़कर बिठाया और बोले, मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना परिश्रम ही जन्म और मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। आज जन्म में सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाई अगखीसा। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो भव होई भव भंगा। भगवान और भक्त और प्रेमास्पद संत भगवंत की यह प्रेम लीला धन्य है। मानो भक्ति एवं प्रेम का आनंद ही बरस रहा। सनकादि भगवान दर्शन कर रहे थे सीताराम जी के। राजराजेश्वरी राजराजेश्वर अपने आराध्य श्री राम के वचनों को सुनकर चारों कुमार हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया और स्तुति प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आप अंत रहित विकार रहित स्वरूपों में प्रकट अद्वितीय और करुणामय हैं। ज्ञान के भंडार मान रहित, सब दूसरों को मान देने वाले हैं। आप सर्वरूप हैं, इन सब में व्याप्त और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए और परमानंद स्वरूप कृपा के धाम मनों की कामनाओं को, मन कामनाओं सबको पूर्ण करने वाले हैं। राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली, तीनों प्रकार के तापों जन्म मरण का नाश करने वाली भक्त प्रदान करिए। सर्व सर्वगत सर्व उराले, बससि सदा हम कौन परिपाले। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजन, हरि बसि राम काम मद गंजन। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भक्ति अनपायनी हमई देव श्री राम। देव भगति रघुपति अति पावन, भक्ति का प्रदान मांगा। देव भगति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भवदाप नशावन। प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह वर। भगवान से वर प्राप्त कर, भक्ति का वर प्राप्त कर उन्हीं का गुणगान करते हुए सनकादि ब्रह्मलोक को चले गए। इनका चित्त भगवान को छोड़कर कभी अलग नहीं होता। अब ये भी निरंतर भगवत जन्म भगवान नाम में ही नीत रहे। जन्म जन्म भगवान नाम जप में ही रत रहते हैं। शुभ सनकादि मुक्त विचरत त्यों, भजन करो अजहूँ। सुन सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रताप से, नाम को कहा गया है
नामामृत। नाम जो है वो भगवान का अमृत है, नामामृत। नाम की जो शरण में हो जाता है तो जैसे खटिया के एक पावा आप पकड़ लो और घसीटो तो 3 अपने आप चले। किसी पलंग का एक पावा पकड़ लो और घसीटो तो 3 अपने आप चले आएंगे। तो नामाश्रयी हो जाते हैं, नाम की आप शरण ले लेते हैं तो रूप लीला और धाम अपने आप चले जाते हैं। रूप लीला और धाम अपने आप चले जाते हैं। मुख्य है नाम। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि लिय महेश जी जान। और ये 4 भक्त हैं सनकादि, ये हमेशा श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम जप किया करते हैं। ये हमेशा भगवान का। और 4 में एक वक्ता बन जाते हैं, हम वक्ता बने, और 3 सुनने वाले हो जाते हैं। एक बोल रहा, 3 सुन रहे हैं, वो बोल रहा है, वो 3 सुन रहे हैं। हमेशा भगवत भाव में रहते हैं, भगवत कथा में रहते हैं, भगवान नाम भगवान की लीला अमृत का पान किया करते हैं। समझ रहे होंगे ना? भगवान की लीला आपको देखने को मिले, दिव्य लीला, वो चिंतन करते करते हो जाती है, भगवान की कृपा से हो जाती है। तो भगवान का आप चिंतन करेंगे, उनके आगे रोएंगे, उनसे भिक्षा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे तो प्रसन्न होकर के वो वरदान दे देते हैं। और फिर आप उस नामामृत में, उस आनंद में डूब सकते हैं। इसलिए भक्तों ने कहा है, कामी नारी प्यारी जिन, जिस प्रकार कामी को कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है, कामी नारी प्यारी जिन लोभी प्रिय जिन दाम, लोभी को दाम अच्छा लगता है, उसी प्रकार हे रघुनाथ जी प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम। सियावर रामचंद्र की जय।